हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं यार, एकता में बहुत ज़्यादा पावर होती है, यूनिटी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। कोई से छोटा सा भी काम हम बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। इसी तरह होता है हमारा बिजनेस। अगर हम अकेले करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है, लेकिन अगर मिलके काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा इनिशियल, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस हमारा हो जाता है। देखो बात करते हैं बिजनेस आइडिया, तो हम सबके माइंड में होता है, बिजनेस करना भी चाहते हैं, कोई सा भी मॉडल टेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन अर्निंग भी हो ये फिक्स रहे हमारा। ठीक है, ग्रोथ भी हो ये फिक्स रहे हमारा। लेकिन ग्रोथ होने के चांसेस के लिए यार हमें सबसे पहले देखना तो पड़ेगा कि हम किस बिजनेस फील्ड में जा रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। तो मैं बात करूंगा फ्रेंचाइजी की। बिजनेस अगर हम लोग करना चाहते हैं, बिजनेस हमारे माइंड में आता है जिस भी टाइप का बिजनेस, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, आईटी सेक्टर हो, या कोई और सा भी बिजनेस, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए यार। अगर आप सोचो आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, वो आपको फॉर्मेट मिल जाए, आप बस टेस्ट करना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें आती है फ्रेंचाइजी में। आपको बिजनेस भी करने को हो जाता है, अर्निंग भी होती है, ग्रोइंग भी होती है, लेकिन आप कैसे करते हो, फ्रेंचाइजी के जरिए करते हो। आपको फ्रेंचाइजी लेके करना पड़ता है। इसमें प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि फ्रेंचाइजी के साथ साथ आप सीखते भी हो, करते भी हो, आपको हैंड होल्डिंग का सपोर्ट मिला रहता है। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्रेंचाइजी पे आप लोग जाओ। अगर आपको इनिशियल कोई बिजनेस करना है तो अपनी फंडिंग बहुत ज़्यादा रेज करने हैं, तो क्योंकि फंडिंग रेज करने से पहले ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप लोग फंडिंग लगाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। उससे पहले आप बिजनेस को चेक कर पाओगे कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएंगी, कहाँ पे बेनिफिट्स हमारा होने वाला है, कहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, कहाँ पे हम फंसेंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो कि हमें फ्रेंचाइजी में पहले से बने बनाए मॉडल पे मिलते हैं। काम करना होता है और सीखने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंचाइजी के कुछ ऐसे लिस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना चाहिए और अपने फ्रेंचाइजी में हमेशा उसको नोट डाउन करके रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। आई होप आप लोग सीखेंगे वीडियोज़ को। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंपनी रिसर्च की। देखो भाई, किसी के भी साथ जुड़ने से पहले हमें उसके बारे में पूरी तरह से रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब उसी तरह बिजनेस में भी होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी के साथ हैंड होल्डिंग करने जा रहे हैं, किसी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, किसी के साथ फ्रेंचाइजी लेने के बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें रिसर्च करना होगा। ठीक, नोट डाउन करनी होंगी, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कि हमें उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है वो चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, कि हाँ प्रॉफिटेबल होगा फ्यूचर में, नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। क्योंकि हिस्ट्री पे एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको कि हम जान सकते हैं उसने पास्ट में क्या किया हुआ है। जो पास्ट में किया हुआ है वो फ्यूचर में भी करेगा। क्या प्रोडक्ट सेल आउट करता है, किस हिसाब से उसकी मार्केटिंग फंडामेंटल्स है, क्या रेपुटेशन है, क्या बैकग्राउंड रेपुटेशन होने वाली है, क्या ग्रोथ की रेट होने वाली है, ये सब कुछ हमें उसके एनालाइजिंग पे ही पता चलेगा। ऐसा नहीं कि हम सोच लिए कि इसके साथ करना है, नहीं करना है, मार्केट डिमांड क्या है, ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्रीमेंट कि आखिरकार फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता क्या है या किस मॉडल पे हमें मिलना होगा। ठीक है, देखिए बिजनेस में सबसे जरूरी होता है एग्रीमेंट। अगर हम फ्रेंचाइजी के साथ भी जाते हैं तो उनके साथ भी एक एग्रीमेंट होता है, एक रिटन नोट डाउन लीगली एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। उनमें होता क्या है कि जो भी एज ए फ्रेंचाइजर जिस भी कंपनी का हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उसके एग्रीमेंट में पूरा नोट डाउन होता है उनके टर्म्स एंड कंडीशन, कि किस किस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो हमें अपना फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, क्या हमें फुलफिल करनी है क्राइटेरिया, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है। उसके बाद वो एक बॉन्ड क्रिएट होता है हमारे और फ्रेंचाइजर के बीच में, जिस भी कंपनी का हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। उसके बाद होता ये है कि हम उसके जो है लोगोज और ब्रांडिंग ये हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर बात करते हैं ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। बिजनेस में देखो, बिना सीखे, बिना सपोर्ट के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज भी बड़े बड़े मिलेनियर हैं जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जाके आज इतना बड़ा ग्रोथ करते हैं। तो उसी तरह देखो, जो हम फ्रेंचाइजी लेंगे वहाँ पे हमें ना सीखने को पूरा मिल जाता है। ठीक, ट्रेनिंग दी जाती है, एक तरह समझो आप, बेस्ट टू टॉप हमें पूरी तरह से उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि कहाँ पे हम फंसेंगे, किस हिसाब से हमें कस्टमर के साथ बात करनी है, कस्टमर के साथ डील किस हिसाब से करनी है, किस हिसाब से हमें सर्विस एरिया प्रोवाइड देना है। ये सब कुछ हमें सिखाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। एज अ बिगिनर टू एडवांस लेवल तक हमें सब कुछ पूरा A to Z बताया जाता है। जब आप हम सीखे रहेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, अगर हमें कोई अच्छी सी नॉलेज है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रेंडिंग के हिसाब से बताते हैं कि किस हिसाब से जब समय बदलेगा तो हमें किस हिसाब से चेंज लानी है कि कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केटिंग और जो दिखता है वहीं बिकता है, ये तो आपने मेरे हर एक वीडियो में सुना ही होगा यार। बात करते हैं ना, देखो बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग की। ठीक है, जो दिखेगा वहीं बिकेगा, उसमें क्या है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा होगा। इसमें देते क्या है ये एज अ फ्रेंचाइजी, वो ना हमें क्या करते हैं कि जिस हिसाब से उनका ट्रेंड चलता है, अब बात समझो, मार्केट में जिस भी चीज़ की डिमांड है उनका ऑलरेडी फुलफिल वो कर रहे हैं, इसलिए उनकी हैंड होल्डिंग वहाँ पे बनी हुई है, उनको मार्केट अच्छे समझता है, जानता है, उनकी ब्रांड का नाम भी बना हुआ पड़ा है। तो वहाँ उनके नाम से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाती है कि कस्टमर हमारे यहाँ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ये चीज़ हो जाता है।
ब्रांडिंग में भी वो हमें सपोर्ट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में भी वो सपोर्ट करते हैं। अगर उनके यहाँ इंक्वायरी आती है तो वो अपने लोकल एरिया में, जिस एरिया में हमारा बिजनेस है, वो हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस हिसाब से हमारा बिजनेस भी ग्रो हो जाता है, हम सीख भी लेते हैं, आगे ग्रोथ भी कर लेते हैं। और इसमें होता क्या है कि कॉस्टिंग हमारी बहुत कम जाती है एज अ मार्केटिंग, एज अ एडवर्टाइजिंग, और उसमें हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी बहुत कम आते हैं। रेगुलर रिवल्यूशन, क्योंकि रेगुलर रिवल्यूशन बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि होता क्या है। अब आप समझो, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो जो हमें सपोर्ट देती है वैसे ये कंपनी आपको सपोर्ट देगी। आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। एज अ मॉनिटर करते हैं वो, एज अ गाइडर, ठीक है, वो सपोर्ट देते हैं एज अ गाइडर कि आप कहाँ पे झुकोगे, कहाँ पे गिरोगे, कहाँ पे उठोगे, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आप एज ए इंडिविजुअल सोच के देखो, आप सब कुछ कर रहे हो, अगर आपको कोई सपोर्ट दे, आप पे कोई फोकस बना के रखे कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको कितना अच्छा हो जाएगा। अब एक तो हो जाएगी कि आपकी अर्निंग फिक्स हो जाएगी, आपकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी, सपोर्ट आपको मिल ही रहे हैं, आपके कस्टमर आपसे हैप्पी हैं। ये सब सारी चीज़ें आपके फ्रेंचाइजर खुद करके देते हैं। वो एज कई टाइप्स के फ्रेंचाइजी होते हैं, जो कि मैंने एक अनदर वीडियो बनाया हुआ है कि कितने टाइप से फ्रेंचाइजी होते हैं, फ्रेंचाइजी क्या है, तो आप वीडियो जाके देख लेना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि फ्रेंचाइजी लेने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए एज अ बिजनेस मॉड्यूल, तब जाके हम प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि यार, हमेशा जब भी हम लोग कोई सा छोटा सा भी अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो हमेशा आप लोग प्रॉफिटेबल में जाओ। हमेशा कोशिश ये रहती है कि हमेशा ग्रोथ की तरफ जाओ, आप लोग ग्रोथ करते रहो, क्योंकि यार पैसे से ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जब तक पैसा है तब तक मोटिवेशन है, जब पैसे नहीं आते तो मोटिवेशन, अच्छे मोटिवेशन काम करना बंद कर देते हैं। आई होप यार आप लोग मेरी वीडियो से सीखते होंगे, अच्छा लगता होगा आप लोग को वीडियो मेरी, सीखते होंगे, आप लोग भी प्रपोजल तैयार करते हो, कमेंट करते हो, इंस्टा पे मैसेज करते हो, प्रपोजल मेरे तैयार हो तो अच्छा लगता है, जिस हिसाब से आप लोग बताते हो ना। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं वीडियोस लेके आऊँ तो आप लोग को ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेके आऊँ, जब भी आप बिजनेस अपना लेकिन बनाओ तो कभी फ्लॉप ना जाए। आप अगर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो, तो यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक भी करिएगा। कोई क्वेश्चन तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी वीडियो को वॉच करके बेनिफिट उठा पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।